दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 13। इसमें हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल और भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। आधुनिक काल को पुनः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता उपखंडों में विभाजित किया गया है। आज की वीडियो में हम आधुनिक काल और भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं कौन? तो उत्तर है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। वस्तुतः भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण की गतिमयता का प्रेरक रहा है। इन्होंने नाटक, निबंध, रिपोर्ट इन विधाओं को नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा? तो सही उत्तर है आषाढ़ महात्म्य दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जबकि भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक और हिंदी भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। बैसाख महात्म्य बैकुंठमणि शुक्ल की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास और अगहन महात्म्य बैकुंठमणि शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग या गद्य काल? तो सही उत्तर है आधुनिक काल। दोस्तों 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ और पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य और विचारों के संपर्क और उनके साथ जो संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से 1850 जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है और ये तिथि आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है और अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल का नाम दिया है। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसको स्वातंत्र काल या गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है और रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे पहले प्रधान साहित्यिक घटना है और इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गद्य काल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? देखिए, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो सही उत्तर है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है और इनके प्रसिद्ध काव्यों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, धनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और प्रकीर्ण पदावली प्रमुख हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में वाराणसी में और मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके प्रिय कवि थे और सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है और उद्धव शतक 1929 ईस्वी ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और ये काव्य का ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर अपने प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक।
अगला प्रश्न है रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बताना है। सही उत्तर है रत्नाकर शब्द जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति आपको छांटनी है। देखिए उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या रश्मि रथी, तो सही उत्तर है उद्धव शतक। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों उद्धव शतक के लेखक कौन हैं, तो आप जानते हैं उद्धव शतक के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ये यहाँ केवल उनका उपनाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है, तो आप जानते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका ग्रंथ उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में कुल कितने छंद हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उद्धव शतक में कुल 118 छंद हैं और इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है और ये भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है और उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, लेकिन विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है और कुछ समीक्षक इसे श्रृंगार काव्य मानते हैं। दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रस में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कालकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और फुटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया और फारसी और संस्कृत की ज्ञाता प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार दिया था और 1930 में रत्नाकर जी ने कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है, तो सही उत्तर है रोला। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, लेकिन इनका प्रिय छंद कवित्त है। अगला प्रश्न है उद्धव शतक की हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा कहन सबे लागी, इसमें पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। भाव का अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष या भाव सबलता, तो सही उत्तर है भावोत्कर्ष। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुंचते ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित और आकुल व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो कि भावोत्कर्ष का परिचायक है। अब आइए दोस्तों आधुनिक काल के उपखंड भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन देखिए प्रगति प्रयोग युग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या नव सामंत काल। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल भी है। और भारतेंदु युग का काल देखिए इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि 1850 से 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और ये पहेलीबद्ध काव्य रचना है, जिसके आगे की पंक्ति इस प्रकार है। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ एक तरफ अंग्रेजों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विरोध भी करते हैं। प्रशंसा में वो कहते हैं तब लो बहु सोए वत्स तुम, जागे नहीं को जतन, अब तो रानी विक्टोरिया जागहु सुत भय छाड़ी मन। तो उन्होंने बड़ाई और एक तरह से बुराई भी की है अंग्रेज राज की, क्योंकि वो समय जो था वो संक्रमण काल का था और उसमें लोगों को बहुत क्लियरिटी नहीं थी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रवर्तक प्रथम साहित्यकार कौन हैं?
तो आप जान लीजिए दोस्तों, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के वाहक और आधुनिक चेतना के प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत और उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में आलोचकों का कहना है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे एक नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। ये आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो सही उत्तर है परीक्षा गुरु। दोस्तों, भारतेंदु युग के लेखकों में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से मिली। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक से लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। इसलिए स्पष्ट है कि भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। एक अजान 100 अजान एक सुजान 1892 बाल कृष्ण भट्ट कृत और चंद्रकांता 1888 में देवकी नंदन खत्री कृत उपन्यास है। बच्चन सिंह ने चंद्रकांता को 1891 की रचना माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तदीय समाज से किसका संबंध था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधित रही हैं। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं और भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। और दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला की विद्या सुंदर 1867 ईस्वी के नाटक के अनुवाद से होती है और उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और 1876 में हरिश्चंद्र मैगनीज और फिर बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं भी निकाली थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब दी गई थी? तो ये था काशी के विद्वानों द्वारा 1880 में दोस्तों भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को दी गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी। देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पय धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। इनका मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। भारतेंदु काल ब्रिटिश उपनिवेश का काल था और ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था। भारत को पूर्णतः मटियामेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा के पहले अंक में ये सूचित किया है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, इन पंक्तियों का मूल कथ्य कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों, इन पंक्तियों का मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी, भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का और कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थीं और अभी तक लोग स्पष्ट नहीं हो पाए थे कि किस प्रकार की धारणा हमको बनानी है। तो ये एक प्रकार से राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व था। अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। दोस्तों, भारतेंदु युगीन कवियों में भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल ये हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपर्युक्त काव्य पंक्तियां इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं। और दोस्तों, भारतेंदु युग ने भारतीयों के मन में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय और प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत महाभाषा, 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति से युक्त हैं। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत का शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि ये सनाथ भोली महाभारत की प्रजा अनाथन। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया। प्रेमघन ने राजभक्ति, भारत सरिस और ठौर कहूनाई कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी, जय 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 परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास। देखिए, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट ने। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद काव्य और भारत सौभाग्य तथा वेश्या विनोद नाटक लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के अग्रदूत और नवदूत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। दोस्तों, भारतेंदु युग के कवियों ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें भावांतरण की सरसता, शैली का लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा तथा सवैया छंद प्रयुक्त किया गया है। और ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाओं में ऋतुसंहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो आप जानते हैं भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकतर ब्रज भाषा में कविता की है। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो सही उत्तर है अब्र। देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। तो याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दोस्तों अब्र नाम से उर्दू भाषा में कविता लिखते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है लाला सीताराम के द्वारा। देखिए, लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिसमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे बैरगिया नाला। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है श्रीधर पाठक। देखिए, श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट, डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर का अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजाड़ ग्राम, श्रांत पथिक नाम से जो है ट्रेवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया है। ट्रेवलर जो है गोल्ड स्मिथ की कृति है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है फूलों का गुच्छा। देखिए, भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह और प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन हैं? आपको बताना है।
तो देखिए हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास ये सभी प्रताप जो हैं दोस्तों भारतेंदु युगीन कवि हैं। दोस्तों भारतेंदु युगीन प्रसिद्ध कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्रीनिवास दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे। बाल मुकुंद गुप्त दोस्तों भारतेंदु युग के नहीं बल्कि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि हैं। दोस्तों भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि हैं। अगला प्रश्न है इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र और राय कृष्णदास। तो आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक हैं। अगला प्रश्न है इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है कौन? देखिए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो प्रेमचंद दोस्तों भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। अन्य जो लेखक हैं ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो सही उत्तर है 1884 ईस्वी में। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में सितंबर 1884 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है। समस्या पूर्ति पर जो है ये काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमघन आदि कवियों ने तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदुकालीन कविता की चार मुख्य जो मुख्य विशेषताएं थी उनमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग, समस्या पूर्ति और प्राचीन छंदों का प्रयोग, ये भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? तो याद रखिएगा श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के लेखकों में आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी प्रमुख हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है और उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में उन्हें भरपूर ख्याति मिली। उनके प्रमुख नाटकों में प्रहलाद चरित्र, ताप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी और स्वयंयोगिता, स्वयंवर आदि हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, आपको बताना है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि, रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी, चाचा हित हरिवंश, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, धर्मवीर भारती आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित और कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या नासिकेतोपाख्यान। तो सही उत्तर है संबद्ध नहीं था, रानी केतकी की कहानी। दोस्तों देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में कलकत्ता में हुई थी। इस कॉलेज से संबद्ध रचनाकारों में प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल और नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र थे, जबकि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां इस कॉलेज से संबद्ध नहीं थे।
दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के प्रथम 4 उन नायकों में सदा सुखलाल, जो इनकी रचना सुख सागर है, इंसा अल्लाह खां ने उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी लिखा, लल्लू लाल ने सिंहासन बत्तीसी, राजनीति, सभा विलास और माधव विलास लिखा, और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली तथा रामचरित्र की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक 1-1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। और देखिए दोस्तों, भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक हैं और प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया। कारण है कि भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके कालचक्र, विद्या सुंदर, नील देवी और भारत दुर्दशा। तो सही उत्तर है कालचक्र। दोस्तों हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, ये कालचक्र पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि रीतिकाल के कौन प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? ऑप्शन है बेनी प्रवीण, केशव, गोपाल चंद्र गिरधर दास या गिरधर कविराय। तो सही उत्तर है गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास को रीतिकालीन कवि माना जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे और इन्होंने नहुष नामक नाटक लिखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल और उसी के उपखंड भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।